को मिले, बस मेरे को यही पत्नी मिले हैं। अब तो पहले के कहते थे भाग्यवान, ठीक है ना, ए जी ओ जी, आज भी अपने यूपी बिहार में चलता है। और जब अब वेस्टर्न कल्चर आ गया, मॉडर्न हो गए, अब कहते हैं डार्लिंग, सीधा डार्लिंग ये डार्लिंग वो है। अपने यहाँ पर नहीं, अपने झारखंड यूपी बिहार में नाम नहीं लेते हैं, अब तो शहरों में अपने पति का नाम लेके बुलाती हैं। यहाँ पर भी लेते हैं। हे भगवान, नाम बताऊं कब लिया जाता है? जैसे मान लो कोई पता पुता लिखना हुआ तो अपने बच्चों को तो बेटा अपना पापा का नाम बताना ना, ऐसे होता है। कहीं मजबूरी हो तो बताना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये मैं जो संसार में चल रहा है मैं उसको बात बता रहा हूँ, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। जो गुरुमुख होता है ना, उस परमात्मा से जुड़ा हो, चाहे आप कहीं से भी जुड़े हैं, चाहे किसी से भी, तो वो हमारा व्यवहार बताएगा कि वाकई ये गुरुमुख है, वाकई ये भक्त है। तो वो माता के घर में बहू आई, पढ़ी लिखी बेचारी, समझदार, गुरु घर से जुड़ी हुई। और आजकल तो बड़े भाग्यशाली हैं वह माँ बाप जिनके घर के अंदर बहुएं नहीं बेटियां आती हैं। और नहीं तो 2-4 साल बाद दे कोर्ट कचहरी में, दे केस पे केस, दे केस पे केस है। और फिर क्या कहती हैं, मेरे को तो तुम पसंद थोड़ी ना थे, ये तो मम्मी डैडी के कहने पे मैंने शादी कर ली, तुम मेरे को पसंद नहीं थी है? और मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि जब हमारी शादी हुई, हमको पता ही नहीं कि शादी के मायने होते क्या हैं। ये सारी रात बैठी रही हमारा इंतजार करें। और पिताजी जब हम आए तो हमको लाठी लेके खेदे और डांटे, कह रहे अरे पगले उसको तो देख ले, मैं किसको देखूं। मैंने कहा तुम लोग लेके आए, तुम लोग, मैं अपने यार दोस्तों के साथ में। लेकिन नहीं, एक सारा टाइम नहीं रहता, गुरु महाराज जी की कृपा। और आज जो भी है, कहते हैं कि जो अर्धांगिनी होती है ना, वो अपने पति का सिर का ताज होती है, और वही घर की इज्जत बनाती है, वही अपने पति को राजा बनाती है। तो वो बहू आई, अब वो बुढ़िया आई लड़ने के, कच 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 ती चोच ऐसे आपस में। अब बोलते 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 आपस में, अब कोई गाली देगा तो बोलेंगे तो है ही है, उसको गाली देंगे। तो जब केसरी देवी थक जाए, लेकिन वो बुढ़िया ना थकी, कि जाओ दरवाजा बंद कर लिया केसरी देवी, ठीक है ना। लेकिन वो बुढ़िया नहीं, जब दरवाजा बंद कर लिया केसरी देवी ने, आधा घंटा खड़ी रही बुढ़िया, कहती अब नहीं है, ये फिर गई। यानी कि जब तक वो लड़े मत पूरे गांव के अंदर, जब तक उस बुढ़िया का पेट नहीं भरता था। तो वो जो बेचारी बहू आई, और एक दिन वो उधर से लड़ती हुई बारी बारी घर पे आ रही थी, तो सासू माँ का दिल धक धक, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर घर के आंगन में टहल रही है। तो उसने पूछा, कहते हैं कि माँ जी ऐसी आप क्यों चिंता कर रही हैं, आप क्यों इधर दौड़ भाग कर रही हैं? कहते हैं बेटा मेरे को चिंता ये है, वो जो बुढ़िया देख रहे हो, कहते हाँ, वो रोज लड़ती है, और वो इतना लड़ती है कि कहने की बात नहीं। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोलती है, ऐसी गालियां देती है कि सुना नहीं जाता। कहते माँ जी बस इतनी सी बात है। कहती है यहां पूरा गांव इससे परेशान है, अगर इससे कोई नहीं बोलता है ना, तो ये आके खुद लड़ती कि तू आज मेरे से बात करने क्यों नहीं आई है? कहते बस इतनी सी बात। कहते आप कोई बात नहीं, आप जाइए और मैं इसको समझा लूंगी, निपट लूंगी। कहते ठीक है। कहते आज आंधे बुढ़िया को तो आज मैं देखती हूँ, आज इसको ना मैंने छुड़ा दिया तो मैं अपने गुरु की शिष्य नहीं। गुरु महाराज जी का नाम लेके बैठ गई, कोई चीज सब्जी सुब्जी काटने लगी फर्श पे। अब वो बुढ़िया आई, बोलने लगी, उसकी सासू को गाली देने लगी, उसको गाली देने लगी, पूरे परिवार को गाली देने लगी, बोलती रही।
सुन नहीं रही है, मैं तेरे को गाली दे रही हूं, तू मेरे से बोल नहीं रही, वो देख नहीं रही है। अब जब ओवर ज्यादा होने लगा ना, तो अब उसको ऐसे हाथ कर करके कह रही है ना, मैंने देखा यहाँ पर भी ऐसे ऐसे जयकारा लगाते हुए, आवाज नहीं, अभी आपस में लड़ाई हो जाए ना, और मैं कहूंगा देखना, अब केसरी देवी कहेगी महाराज जी मेरे पीछे पड़े हैं, अगर यहाँ बोलेगी ना फलानी गली में आवाज देगी कि हाँ मैया बोल रही है, हैं? दो तीन की हाँ है आवाजें इतनी तेज हैं, तेज तेज। बस फिर उसके बाद में वो जैसी बोले, वो बुढ़िया को न्यू कर दे, वो ज्यों ज्यों बोले न्यू कर दे, वो ज्यों ज्यों बोले वो फिर न्यू न्यू कर, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे। 1 घंटा यही सिलसिला चढ़ा है, बोलते 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 अब वो ऐसे ऐसे कर दे उसको, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखा दे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर दे। वो बुढ़िया हार के चुप होके चली गई। जितनी आसपास की पड़ोसने थी वो देख रही, जय जयकार महाराज की। आज ये बुढ़िया इस बहू से हार गई, आज की लड़की आई हुई, और नहीं तो इसने सबके डंडा कर रखा था, हैं? सबका जीना हराम कर रखा था। अरे बेटी तूने ऐसा क्या मंत्र तूने फूका कि आज वो हार के मान के चली गई। कहा बेटी, जब वो जाने लगी, कहा बिटिया मैं तेरी काली गऊ, मैं अब ना आऊं, लेकिन ये बात बता दे ये तेरे को गुण किसने दिया। कहते हैं बुढ़िया फिर कह रही है, बिटिया मैं तेरी काली गऊ, फिर आज के बाद ना आऊं, लेकिन ये बता दे ये तेरे को गुण किसने दिया। मैं आज से कभी किसी से नहीं लड़ूंगी, मैं हार मान गई, लेकिन मोको बता दे ये गुण तेरे को किसने दिया। कहा ये गुण मेरे गुरुदेव जी ने दिया। ये मेरी बहन काफी देर से मुंह चला रही है, बता पता नहीं क्या इसने चिमगम पता नहीं क्या सेंटर फर्क डाला हुआ है। मैं जब से देख रहा हूँ, अब ये कहेगी बताऊं क्या कहे महाराज, जब मेरे को देख रहे हैं जैसे भैंस नहीं होती वो मुंह चलाती रहती है। जब ध्यान से सुनेंगे ना, एक चीज बात बताऊं, सत्संग में कहीं पर भी जाना, अच्छी जगह जाना तो नींद आएगी ही आएगी, ठीक है ना। निंद्रा माता ने भगवान से कहा था, जो निंद्रा माता थी वो कुंभकर्ण की घरवाली थी। माता आई निंद्रा, कहती कि महाराज तुमने इनको तो मार के मुक्ति दे दी, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ने कहा था कि मेरे भक्त मेरा सत्संग सुनेंगे, मेरी चर्चा सुनेंगे, और तुम उनके ऊपर सवार होके तुम सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, कथा सुनना, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये निंद्रा माता हुआ है। और तू बता सेंटर फ्रेश चावरी है,